हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिस्ट सभी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपकी हेल्थ से रिलेटेड यूज़फुल टिप्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थायराइड क्या होता है, किन बातों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको थायराइड है, आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और थायराइड के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट भी कराने चाहिए। आज के टाइम में थायराइड की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये पुरुषों की कंपैरिजन में महिलाओं में और बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में हमें इसके सिम्टम्स पता ही नहीं होते हैं और जिनको हम फिर हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बाद में हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थायराइड क्या होता है। थायराइड हमारे गले में पाई जाने वाली एक ग्लैंड होती है जो एक तितली के आकार की होती है। यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है और जो हमारा फूड हम लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। थायराइड ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड की जो क्रिया होती है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसी ग्लैंड से TSH हार्मोन बनता है और TSH की वजह से ही जो थायराइड ग्लैंड होती है उससे T3 और T4 हार्मोन रिलीज होते हैं। ये तीनों ही हार्मोन हमारे बॉडी फंक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि सांस लेने में, हमारे हार्ट के फंक्शन में, हमारे पाचन तंत्र में, और साथ ही जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। बट इन केस अगर ये तीनों ही हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएं तो उस केस में हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर ये तीनों ही हार्मोन कम मात्रा में रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाएं तो उस केस में हमें हाइपोथायराइड हो जाता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लग जाएं तो उस केस में हमें हाइपरथायराइड होता है। थायराइड होने पर आपकी बॉडी में काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है कि अगर आप कोई काम भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपको पूरे दिन थकान महसूस होती है, सुस्ती महसूस होती रहती है, आप ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखते हैं, फिर भी आपका लगातार वेट बढ़ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना टेस्ट कराइए, शायद आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड का मौसम लेकिन फिर भी आपको पूरा टाइम ठंड सी महसूस होती रहती है, अगर आपके चेहरे पे स्वेलिंग आ गई है, अगर आपकी आवाज़ है वो भारी होनी शुरू हो गई है, अगर आप लगातार आपके बोन्स में, मसल्स में पेन रहता है, तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों में कुछ डिफरेंट सिम्टम्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे कि जो हाइपोथायराइड होता है उसमें आपकी जो स्किन है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। लेकिन हाइपरथायराइड में आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो जाती है और जो आपके बाल हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइपोथायराइड। दूसरा जो हाइपोथायराइड होता है उसमें आपके जो पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन हाइपरथायराइड की केस में आपके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं, टाइम से नहीं होते हैं, आगे पीछे स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। हाइपोथायराइड के केस में आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हाइपरथायराइड में आपको डायरिया या दस्त होने शुरू हो जाते हैं। हाइपोथायराइड के केस में जो हमारा वेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हाइपरथायराइड के केस में जो हमारा वेट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हाइपोथायराइड के केस में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, लेकिन हाइपरथायराइड के केस में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर इन सभी सिम्टम्स में से 2-3 सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो मे बी आपको थायराइड हो सकता है। उसके लिए आप किसी लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर वो 3 टेस्ट करते हैं आपके, जिसमें आपका वो T3, T4, TSH को टेस्ट करते हैं। इन तीनों की जो नॉर्मल रेंज होती है वो ये होती है, अगर इस रेंज से आपका कम है या ज़्यादा है तो उस केस में आपको थायराइड है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो माना गया है वो ये माना गया है कि थायराइड का जो मेन कॉज होता है, कारण होता है, वो होता है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आपको थायराइड अपना कंट्रोल में रखना है, बैलेंस रखना है, तो उस केस में आपको अपना जो डाइट है वो अच्छी रखनी है, एक बैलेंस डाइट लेनी है। दूसरा, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और आपका जो आयोडीन लेवल है उसको भी आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये थी बात थायराइड के बारे में है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आपके लिए काफ़ी
यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।